हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 13 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 10 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम राशियों की तुलना करना सीखेंगे, लेकिन आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम। ठीक है, चलो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है हमारे पास अनुपातों से प्रतिशत, मतलब अब आपको अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे देखो, एक उदाहरण आपको दे रखा है, उससे सिखा रखा है। कह रहा है 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा कि मोनू को 3 मिठाई व सोनू को 12 मिठाई मिली। ठीक है, तो आपके पास कितनी है? 15 मिठाई है। आपने दो जनों में बांटी ना, एक तो आपने दिया मोनू को और एक आपने किसको दिया? सोनू को। मोनू को ना आपने सिर्फ 3 ही मिठाई दी और सोनू को 12 दिए, सोनू को ज्यादा दिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बताओ कि मोनू को कितना प्रतिशत मिला मिठाई का और सोनू को कितना मिला उस 15 मिठाई का। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, प्रतिशत में निकालने के लिए पहले हम यहाँ मोनू का लिख देते हैं। तो उसको कितनी मिली? 3। नीचे लिखेंगे जितनी कुल है, तो वो है 15। और जब भी प्रतिशत में निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है ना, बस। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300 और नीचे का 15, तो 20%। इसका मतलब मोनू को कितनी मिली? 20% मिली। तो फिर सोनू का निकालते हैं। तो सोनू को 12 मिठाई मिली थी, कुल थी 15। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 कर दिया, तो ये आएगा मेरा 1200 अपॉन में 15। तो सोनू को कितनी मिली? सोनू को मिली 80%। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं, बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में। अब आपको ना यहाँ पर ये बता रहा है, अगर कुछ चीज बढ़ रही है या घट रही है तो हम उसको प्रतिशत के रूप में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक उदाहरण से बता रखा है। देखो, कह रहा है किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर कितनी हो गई है? 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत कितना रहा? देखो, किसी देश में पता है क्या हुआ, पीछे के 10 सालों में जो अशिक्षित लोग थे ना, उनकी संख्या कम हो गई। ये तो अच्छी बात है ना, उनकी संख्या कम हो गई। ठीक है, तो 150 लाख से 100 लाख हो गई है। तो ये मुझे उसमें दे रखा है, एक अमाउंट दे रखी है ना, कि इतने से इतनी हो गई है। मुझे प्रतिशत में बताना है कितने परसेंट कम हुई। तो ना जब भी आपको घटत बढ़ाने का या घटाने का है, तो आपको सिर्फ एक ही सूत्र याद करना है, राशि में परिवर्तन। कैसे निकालते हैं? आपको क्या करना है, यहाँ लिख रहा है प्रारंभिक घटत ठीक है, सॉरी, और प्रारंभिक राशि। मतलब कितने से घटा? 150 से 100 हो गया ना, तो 50 घटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 50। अब प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में था कितना? 150। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 0 से 0 काट दिया, 5 1 जा, 5 3 जा, तो 100 अपॉन 3। तो अब आप इसे डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 33 1/3%। ठीक है, तो आप किसी को भी प्रतिशत में निकाल सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए उसको किस तरीके से निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई हर बार होगा जब भी आप किसी को भी प्रतिशत में निकालोगे। ठीक है, चलिए आप कुछ नया सीखते हैं। आज हम यहाँ पर सीपी और एसपी, मतलब कुछ चीज हम खरीदते हैं तो होता है ना सीपी, कॉस्ट प्राइस, या फिर क्रय। ठीक है, और विक्रय एसपी को बोलते हैं। तो चलो वो सीखते हैं क्या है। मैं आपको ना एक उदाहरण से सिखाती हूँ पूरा। ठीक है, तो उदाहरण हम क्या लेते हैं, हम पे 4 चीज होती है। देखो, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, ठीक है, और एक हानि और लाभ, 2 चीजें और होती हैं। तो हानि, यहां मैं लिख देती हूँ लाभ, और यहां मैं लिख देती हूँ हानि। ठीक है, चलो इसको समझते कैसे हैं। देखो, मान लेते हैं मेरे पास ना, मैंने एक पेन खरीदा है 20 रुपए का। ठीक है, तो मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस है उसकी 20 रुपए। अब मैंने पता है क्या किया, वो पेन आपको बेच दिया। अब वो पेन मैंने आपको क्या किया, 30 रुपए में बेच दिया। तो बताओ मुझे हानि हुई या लाभ हुआ? मुझे, आप अपना मत सोचना, आपको तो लाभ नहीं हुआ, आपको हानि हुई। आप मेरा बताओ मुझे क्या हुआ? मुझे लाभ हुआ ना, कितने का? 10 रुपए का। तो आपने क्या किया, 30 में से 20 माइनस कर दिए, तो आपका कितना आ गया? 10 आ गया, है ना। तो आपने क्या किया, एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया लाभ निकालने के लिए। ठीक है, चलिए एक और केस लेते हैं। पेन वही अभी भी 20 रुपए का ही है, और मैंने पता है क्या किया, अब आपको वो पेन 20 रुपए में ही दे दिया। 20 का खरीदा और 20 में मैंने आपको दे दिया। तो मुझे क्या हुआ, हानि हुआ या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ये दोनों बराबर हो, सीपी और एसपी, तो ना हमको लाभ होता और ना ही हमको हानि होती। ठीक है, चलिए एक और केस ले लेते हैं।
अब पेन तो पता है मैंने 20 में ही खरीदा, लेकिन ना वो पेन मैंने आपको 10 रुपए में दे दिया, तो मुझे हानि हुई या फिर लाभ हुआ? तो अब आप कहोगे कि मुझको तो हानि हुई, हुई ना मुझे हानि, लाभ तो नहीं हुआ, हानि हुई। और कितने की हानि हुई? 20 में से 10 को माइनस करूंगी तो मतलब 10 रुपए का नुकसान हो गया मेरा, है ना। तो मैंने क्या किया, सीपी में से एसपी को माइनस किया ना। तो देखो, अगर हानि निकालना हो तो सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गए आपको सारे? चलो, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कब आपको हानि होगा और कब लाभ होगा, वो लिखना है। चलो देखते हैं। एक फूलदान है, ठीक है, 120 रुपए में खरीदा गया था और कितने में बेचा गया? 108 में। तो खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में है, तो क्या हो गया? मुझे लाभ हो गया या हानि? तो हानि हो गई, मुझे नुकसान हो गया मेरा, है ना। अब कह रहा है एक खिलौना कार है जो खरीद नहीं बेचा गया है, 540 में बेचा है, जबकि उसे मैंने खरीदा 450 में था, ज्यादा में बेच दिया तो लाभ हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एक साइकिल है, 1000 में खरीदी गई थी और 1000 में ही बेच दी, मतलब जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी, तो ना हानि हुई और ना ही लाभ हुआ। तो ना हानि और ना लाभ, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको सारे सूत्र आ गए? यहाँ लिख दूं मैं एक बार साइड में। तो जब हमारे को पी प्रॉफिट, ठीक है, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ लाभ। तो जब हमें लाभ होगा तो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी होगा। और लॉस मतलब हानि, तो जब हमको हानि होगी तो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दो सूत्र और होते हैं, वो भी कर लेते हैं। अगर हमारे को इन्हें परसेंटेज में निकालना हो, जो लॉस और प्रॉफिट है, तो ये होगा, ठीक है। उसी के साथ प्रॉफिट परसेंटेज मतलब हानि की सॉरी, लाभ की परसेंटेज, तो क्या होगा यहाँ पर मेरे पास? तो वो मेरे पास होगा प्रॉफिट इंटू में 100 और अपॉन में सीपी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये सारे आपके पास वो सूत्र हैं। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, दोनों ही हमेशा ना सीपी पे होते हैं, ठीक है ना। चलो, एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की गई तथा 12% हानि पर विक्रय की गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर सीपी दे रखा है किसी एक वस्तु का 50 रुपए, और जब आपने इसको बेचा ना तो आपको हानि हो गई, कितने की? 12% की, प्रतिशत में दे रखी है, ठीक है। और आपको एसपी निकालना है, ये आपको निकालना है। तो पहले तो हम हानि को रुपी में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हानि निकालेंगे कैसे रुपी में? तो अभी मैंने आपको बताया था, आपको हानि हो या फिर लाभ हो हमेशा सीपी पे होता है, तो इसी का तो 50% होगा। तो चलो इसका 50% फिर हम निकाल लेते हैं। तो 60 अपॉन में 10, इसका मतलब आपको 6 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। तो अब आपने अभी किया था कि लॉस, लॉस लिखो या फिर इसको हानि लिख देती हूँ यहाँ मैं ब्रैकेट में। हानि का क्या था? सीपी माइनस एसपी, है ना। तो सीपी तो पता है मुझे 50 है, लेकिन मुझे एसपी नहीं पता, तो मैंने एसपी को एसपी रहने दिया। अभी हानि भी तो मुझे पता है, मैंने 6 निकाली है, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ से एसपी आ गया 50 माइनस 6, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो इसका मतलब मेरा वो एसपी कितना आ गया? 44। तो ये रहा मेरा वो 44, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। राशिद ने एक टीवी 9,000 का खरीदा, 12 वर्ष पश्चात उसे 6,000 में बेचा, राशिद का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखो एक बॉय है राशिद, ठीक है, एक लड़का, उसने एक टीवी खरीदा था 9,000 का और उसे बेच उसने दिया 6,000 में। तो सीपी और एसपी दोनों दे रखा है, मुझे ये बताना है उसको हानि हुई या लाभ हुई, ठीक है। तो यहाँ करती हूँ मैं इसको। तो सीपी मुझको दे रखा है 9,000 का और एसपी मुझको दे रखा है 6,000 का। तो देखो सीपी ज्यादा और एसपी कम है, तो इसका मतलब ये तो पक्का है उसको हानि हुआ है, हानि हो गई ना, उसको नुकसान हो गया ना, सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा। तो 9,000 में से क्या करूं, 6,000 को माइनस करना पड़ेगा, तो आ गया मेरा 3,000। लेकिन अगर मेरे को इसे प्रतिशत में निकालना हो, तो हानि को किस में निकालना हो? प्रतिशत में। तो क्या था? लॉस अपॉन सीपी ना, मतलब हानि अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो 3,000 अपॉन में 9,000, सीपी 9,000 ही तो है, इंटू में 100, कट हो गई। तो कितना आया? 3 को 100 से क्या, तो 300 अपॉन में 9, तो 33 1/3% आपका आंसर आ गया डिवाइड करके।
ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न हो गए। अब जो हमें दे रखे हैं वो देखते हैं क्या है। हमसे कह रहा है एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था, मतलब सीपी आपको निकालना है, एसपी आपको दे रखा है, अब आपको लाभ दे रखा है परसेंटेज में। तो चलिए यहां पर देखते हैं, आपको लाभ दे रखा है परसेंट में कितना है 5, ठीक है। एसपी आपको दे रखा है यहाँ पर 540, ठीक है ना। सीपी आपको यहाँ पर निकालना है खुद से। चलो तो मैं यही वाला सूत्र लगा देती हूँ फिर, लाभ परसेंट का इसका सूत्र क्या होता है, लाभ अपॉन में सीपी इंटू में 100। ये तो मुझे 5 दे रखा है। अब लाभ का भी तो एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, अपॉन में सीपी इंटू में 100। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ कि ये लाभ का सूत्र है, एसपी माइनस सीपी, यही करके आए ना अभी हम पीछे, ठीक है। चलिए अब ये जो सीपी है यहाँ डिवाइड का है, तो इसे दूसरी साइड ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई का हो गया इसके साथ। एसपी मुझे तो पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में 540 माइनस का सीपी इंटू में 100, ठीक है ना। अब क्या करें यहाँ पर हम, देखो 100 यहाँ मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड का हो गया, यहाँ बचा 540 माइनस का सीपी, कट कर दो, 5 1 जा और 5 20 जा, तो ये आ गया सीपी अपॉन में 20। अब सीपी वाले एक साथ रख लेते हैं, ये माइनस का है, हम इधर ले आए, इसको प्लस का हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों के हर बराबर कर लेती हूँ। तो बराबर करने के लिए ना मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे हर एक जैसे हो जाए। तो 20 सीपी में 1 सीपी जोड़ा तो 21 सीपी आया, और नीचे का 20 ऐसी है, ठीक है। अब ये 20 जो है यहाँ पर डिवाइड का है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। बस सीपी तो निकालना था आपको, 21 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड का हो जाएगा। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप यही करने वाले हो कि 540 को क्या करोगे आप, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो चलिए हम भी यही करते हैं, 540 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10800 और यहाँ आ जाएगा 21। तो आपका सीपी कितना आ जाएगा, अब इसको डिवाइड कर दो 21 से, तो आपका पॉइंट में आएगा वो 541.28। आप चाहो तो इसे 541 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका सीपी आ गया, तो आपको यही निकालना था, तो ये आपका निकल गया, वो आपके पास आया ₹541.28, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 में बेच दी। खरीदी इतने में और बेची इतने में, उसका लाभ परसेंट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ना ये तो सीपी एसपी तो दोनों ही दे रखा है मुझको यहाँ पर। सीपी कितना दे रखा है कुर्सी का, वो दे रखा है 375, ठीक है। और आपने उसे बेच कितने में दिया, आपने उसे बेच दिया 400 में। तो आपको पता है एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो आपको लाभ ही होगा। तो लाभ कितना हुआ आपको, एसपी माइनस सीपी, है ना। तो कितना 400 माइनस 375, तो इसका मतलब 25 रुपए का आपको लाभ हुआ। प्रतिशत में भी तो निकालना है, तो चलो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ अपॉन में सीपी इंटू में 100। लाभ आपको दे रखा है 25, सीपी भी आपको दे रखा है 375 इंटू में 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2500 अपॉन में 375, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6.67%। ये आपका आंसर लगभग है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई, वर्कशीट नंबर 13। अब वर्कशीट नंबर 14 हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।